Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is Stuti Mahajan. तो आज हम डिस्कस करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. लेट्स सी. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. डेली हम लोग एक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो ये जो एक्ट्स आपके सिलेबस में आए हैं इसको लर्न करना बहुत जरूरी है. तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मैटरनिटी मींस जब वुमेन मैटरनिटी लीव पर है तो उस वुमेन के क्या क्या राइट्स होने चाहिए और क्या क्या उसको राइट्स मिलने चाहिए, तो ये सब ये वाला एक्ट जो है वो कवर करेगा. तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट. The Maternity Benefits Act 1961 is a social security legislation. It is an act to regulate the employment of women in certain establishments for certain periods before and after childbirth and to provide for maternity benefit and certain other benefits. आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर फैक्ट्री में, हर कंपनी के अंदर वुमेन वर्कर्स हैं, वुमेन एम्प्लॉयज हैं. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट बनाया गया कि वुमेन वर्कर्स जो हैं अगर उन्होंने मैटरनिटी लीव ली है तो चाइल्ड बर्थ से पहले या चाइल्ड बर्थ के बाद कितने दिन के उनको लीव देनी चाहिए, कितने दिन के उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स देने चाहिए. तो यही इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. Every establishment being a factory, mine or plantation including a government establishment. तो that means ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? हर फैक्ट्री के ऊपर, माइन के ऊपर, प्लांटेशन के ऊपर, और अगर वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो वहां पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है. Every shop or establishment employing 10 or more employees on any day of the preceding 12 months. अगर कहीं पर भी 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज एम्प्लॉय कर लिए तो वहां पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एप्लीकेबल हो जाएगा. नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी. A woman must have worked in an establishment for a period of at least 80 days in the past 12 months. तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जो वुमेन है उसने भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एटलीस्ट 80 डेज, पिछले 12 महीने के अंदर 80 डेज काम किया होना चाहिए. Maternity benefits. Payment of maternity benefit at the rate of the average daily wage for the period of actual absence immediately preceding the day of her delivery or actual day of her delivery. तो maternity benefit के अंदर क्या बोलते हैं कि जब वो maternity leave के ऊपर है तो उसको सेम वेजेस वही वाले मिलेगी इन केस अगर वो नॉर्मल लाइफ के अंदर वो अपनी वर्किंग रूटीन में होती. तो मैटरनिटी लीव जो है वो विद पे होगी और पे उसकी पूरी की पूरी उसको सैलरी जो है वो मिलेगी. अ वुमन कैन अवेल 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव. एक वुमेन को मैटरनिटी लीव एज पर लॉ कितनी मिल सकती है? 26 वीक्स की. शी कुड अवेल अप टू 8 वीक्स लीव बिफोर एंड द बैलेंस आफ्टर डिलीवरी. टोटल लीव जो है एज पर एक्ट वो कही गई है 26 वीक्स. उसके अंदर जो 8 वीक्स हैं वो पहले डिलीवरी से पहले भी ले सकती है और बाकी वीक्स बाद में, या फिर 26 वीक्स ही वो डिलीवरी के बाद अवेल कर सकती है. A woman with 2 living children entitled to 12 weeks of maternity leave. लेकिन अगर उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तो उस केस में उसकी जो लीव है वो 12 वीक्स की कर दी जाएगी. Adoption leave. A woman adopting or commissioning mother of a baby of less than 3 months is entitled to 12 weeks leave from the date the baby is handed over to her. अगर कोई वुमेन बेबी को अडॉप्ट करती है तो उस केस में भी एक्ट उसको कितने दिन की लीव देता है? 12 वीक्स की लीव देता है. मेडिकल बोनस. नेक्स्ट बेनिफिट उसको क्या मिलता है? मेडिकल बोनस.
A woman is entitled to a medical bonus of rupees 3,500 if prenatal confinement and postnatal care is not provided by the employer free of charge. अगर उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उस केस में उसको मेडिकल बोनस कितने का मिलेगा? 3,500 रुपीज का. ये तो हमने बात की कैश बेनिफिट्स कि वुमेन अगर उसकी मैटरनिटी लीव है तो 26 वीक्स से उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी, विद पे मिलेगी, सैलरी उसको पूरी मिलेगी. अगर वो वर्किंग में आ रही होती है रूटीन में तो जो उसको सैलरी मिलती है वही उसको सैलरी उसमें भी मिलती है, मेडिकल बोनस उसको मिलता. अब हम बात करते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स. ठीक है, नॉन कैश बेनिफिट्स इंक्लूड लाइट वर्क फॉर 10 वीक्स बिफोर डिलीवरी. डिलीवरी से 10 वीक्स पहले अगर कोई वुमेन जो हैवी जॉब में है जहां पर वेट वगैरह लिफ्ट करना है तो उस केस में 10 वीक्स तक उसको लाइट वर्क दिया जाएगा. 2 15 minutes nursing breaks until the child is 15 months old. 2 दिन में 2 बार उसको जब वो ज्वाइन कर लेगी तब भी उसको दिन में 2 बार ब्रेक दी जाएगी 15-15 मिनट की, जब तक कि उसका बेबी जो है वो 1.25 years का नहीं हो जाता. 15 months का है तब तक उसको 2 15 minutes ब्रेक मिलेंगी. Guaranteed to not to be discharged or dismissed while on maternity leave. जब एक वुमेन वर्क का मैटरनिटी लीव के ऊपर है तो उस टाइम पर एम्प्लॉयर जो है उसको नहीं निकाल सकता. नो चार्ज टू अ डिसएडवांटेज व्हाइल ऑन मैटरनिटी लीव. तो मैटरनिटी लीव पर रहते हुए उसे किसी तरह का डिसएडवांटेज जो है वो नहीं दिया जाएगा. नेक्स्ट है पेनल प्रोविजंस. पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एक्ट बाय द एम्प्लॉयर. If any employer fails to pay any amount of maternity benefit to a woman entitled under this act or discharges or dismisses such woman during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this act. अगर उसने वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया, लेट अस सपोज वो एक लेडी है वो मैटरनिटी लीव के ऊपर है, अगर उसको मैटरनिटी लीव की सैलरी नहीं मिली या उसने उस टाइम पीरियड के अंदर उसको डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो उस केस में दैट मीन्स उसने ये जो एक्ट है उसको कॉन्ट्रावेंट किया. तो उस केस में जो एम्प्लॉयर होगा ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 months. मिनिमम कितने? 3 महीने की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, but which may extend to 1 year, and with fine which shall not be less than 2,000 rupees and which may extend to 5,000 rupees. तो इम्प्रिजनमेंट उसको हो सकती है 3 महीने से लेके 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और उसको फाइन कितना लग सकता है? 2,000 से लेके 5,000 रुपीज तक का फाइन उसको लग सकता है. तो ये था हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. इसलिए मैंने जब इनकी ये सारी तैयार की है, ये जो लेक्चर्स तैयार किए हैं, एक्ट के साथ साथ में हमने एमसीक्यूज भी रेडी कर दिए हैं. तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, आपको एक्ट के नाम से पता चल रहा है कि ये एक वुमेन के लिए है जो वुमेन मैटरनिटी लीव के ऊपर है, उस दौरान उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए. तो वुमेन का फेवर करते हुए ये एक्ट जो है वो लाया गया. अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं. फर्स्ट, as per maternity benefit act, the maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit shall be. हमने कितने दिन की देखी, वहां पे कितने वीक्स की मैटरनिटी लीव उसको मिलेगी वुमेन को? 26 weeks. The answer is A, 26 weeks. Next, the condition of 80 days of employment in the 12 months immediately preceding the date of benefit has been made an eligibility condition for getting. हमने अभी इसी एक्ट के अंदर क्या पढ़ा कि अगर मैटरनिटी बेनिफिट लेना है तो उसको पिछले 12 महीने के अंदर एटलीस्ट 80 डेज उसका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. तो उस केस के अंदर तो ये कौन सा एक्ट कवर करता है? मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. द ऑप्शन इज ए. Next, the Royal Commission on Labour examined which of the 2 states maternity benefit acts and recommended enactment of similar laws all over the country. तो ये जो एक्ट पहले 2 स्टेट्स में आया, देन उसके बाद होल ऑल ओवर कंट्री के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया. तो पहले कौन से 2 स्टेट्स में आया? द आंसर इज ए, बॉम्बे एंड मध्य प्रदेश. नेक्स्ट,
the Workmen's Compensation Act 1923, the Maternity Benefit Act and the Employee State Insurance Act. तो इसके अंदर क्या है? Together can be applicable. The Maternity Benefit Act and the Employee State Insurance Act can be applicable at a time. The Workmen's Compensation Act and the Employee State Insurance Act can be applicable at a time. If the Workmen's Compensation Act and the Maternity Benefit Act are applicable, the Employee State Insurance Act is not applicable. तो इसके अंदर हमें देना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो राइट है. तो इसके अंदर क्या रहता है? अगर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ये दोनों एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. तो इसके अंदर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1965 लिखा हुआ है, एक्ट 1961 का ही है. नेक्स्ट, असर्शन. Provisions of Employees Compensation Act and Maternity Benefit Act do not apply to all industries. ठीक है, हम क्या कहते हैं कि ये दोनों एक्ट जो है सब इंडस्ट्रीज के ऊपर अप्लाई नहीं होते. रीजन, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं? बोथ A is wrong but R is right. A is right but R does not relate to A. E and R are right and R validates A. E and R are wrong. The option is C. दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है. A and R are right and R validates the A. R validate क्यों कर दी है? कि Employees Compensation Act is a comprehensive social security legislation. Next, in the Maternity Act, an inspector is appointed under which section? तो इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 14. No contribution is required for getting benefit under which of the following legislations? तो बेनिफिट लेने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा. तो वो किस में है? द आंसर इज सी, बोथ अंडर ए एंड बी. मींस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, दोनों के अंदर अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट, which section of the act states the conditions for eligibility of benefits? That is, the answer is B, section 5. Till what age of the child will a mother get 2 nursing breaks in the course of her daily work? तो हमने क्या पढ़ा वहां पे? 15 months. जब तक कि वो चाइल्ड 15 months का नहीं हो जाता तब तक एक मदर को 2 नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगी 15 minutes की. The answer is D, 15 months. Under the Maternity Benefit Act, a woman employee would get a medical bonus of rupees 3,500. The answer is B, rupees 3,500. तो हमने क्या पढ़ा था कि मेडिकल बोनस उसको कितने का मिलेगा? 3,500 का. तो ये थे हमारे मेडिकल बेनिफिट्स एक्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज. तो मेडिकल बेनिफिट एक्ट आपको क्या कहते हैं? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपको क्या कहते हैं? क्योंकि आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वुमेन जो है वो काम कर रही है. तो वुमेन अगर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्होंने घर भी पूरा संभाला हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन को भी संभाल रही है. तो मैटरनिटी लीव उनका हक बनता है. तो उस हक को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट लाया गया. और जब जब उनको मैटरनिटी लीव जब उनको चाहिए तो उस दौरान वुमेन को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, उनको थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको 26 वीक्स की लीव दी गई. उसके अंदर उस दौरान उनको सैलरी पूरी मिलेगी. उसके अलावा उनको नॉन कैश बेनिफिट्स मिलेंगे. तो ये सब ध्यान में रखते हुए ये एक्ट लाया गया. और अगर ये एक्ट आया है तो जहां भी ये एक्ट एप्लीकेबल है तो वुमेन जिनको इनकी नॉलेज नहीं है वो भी इस एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो. थैंक यू.